औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 का जो बी पार्ट है, बे पार्ट इबादत, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो पहला पॉइंट है ज़कात की फजीलत व अहमियत। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे जो पहले की वीडियो जो सी है वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आर्टिकल की जानिब। ज़कात की फजीलत और अहमियत। ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। कुरान मजीद में ज़कात के मतलब बयान किया गया है कि ज़कात का मानी है पाक होना, इंसान के ख़ास माल मुकर्रर शरह के साथ मुअय्यन हिस्सा मुअय्यन मुसारफ खर्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अशर जो सा लगवी मानी है, अशर का जो लगवी मानी है वो है 10वां हिस्सा। इस्लाम में ज़रई पैदावार की ज़कात को अशर कहते हैं, जिनके ज़राअत की जो चीज़ें ना उसे अशर कहते हैं। ज़कात और अशर अहम तरीन बात आता है। कुरान पाक में ज़कात के मतलब बताया गया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात नादारों की कफ़ालत और दौलत की तकसीम का अमल है। ये ऐसी इबादत है जो दिल और रूह का मैल कचैर निकाल देती है, अल्लाह ताला का मुखलस बंदा बना देती है। ज़कात अल्लाह ताला की अता की हुई बेहिसाब नेमतों के अतराफ़ और इसका शुक्र बजा लाने का बेहतरीन ज़रिया है। ज़कात की अदायगी के लिए कि एक मुसलमान के लिए आखिरत की नेमतों के असूल और ज़ाब जहन्नम से निजात का ज़रिया होता है। इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। ज़कात की अदायगी में एक मुसलमान ज़कात की अदायगी मुसलमान को याद दिलाती है कि जो दौलत वो कमाता है वो हकीकत में इसकी मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। देखिए, आज तक इस दुनिया में जो भी है वो वापस गया है, और जब भी वो वापस गया है तो वो अपने साथ 1 रुपया भी लेकर नहीं गया। कफन में कोई जेब नहीं लगी होती, तो लाजे वो सारे का सारा माल यहाँ पे ही रह जाता है। ज़कात जो सा वो आने वाले अज़ाबों से बचा देता है। कुरान पाक के अंदर इरशाद बारी ताला है, और जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दीजिए। कि जो लोग अपना सोना ज़कात में सोना वगैरह अपने पास सेव करते हैं, पैसे वगैरह सेव करके रखते हैं और ज़कात उसकी नहीं देती, तो क़यामत वाले दिन वो ही उनके लिए अज़ाब होगा। निसाब ज़कात क्या है जी? माल की कम अज़ कम जो मकदार है उसे निसाब कहते हैं, जिसके अंदर सोना चांदी भी हो सकता है, नकदी माल भी हो सकता है, मवेशी भी हो सकते हैं, और ये सारी जो सी वो चीज़ें ज़कात के अंदर लाजमी है। लेकिन जो रहाइश है जिसके अंदर मकान आ जाएगा, लिबास जो हम पहनते हैं, खाने पीने की जो शायद रेगुलर इस्तेमाल होती है, घरेलू जो बर्तन है, सवारी के जो जानवर है, गाड़ियाँ वगैरह, इस पर जो सा ज़कात नहीं है। ज़कात उनके ऊपर लगती है जो कि आपके पास सेव हो, लेकिन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपके पास काबिल इस्तेमाल आ रही है उसके अंदर ज़कात नहीं लगती है। अगर ज़मीन को काश्त करने में काश्तकारी की ज़्यादा मेहनत ना लगे, मसलन बारिश या नहर वगैरह से सैराब हो, तो इस पर अशर की शरह का पैदावार का 10वां हिस्सा लाजम है। देखिए, अगर एक आपने के पास एक पैली है और आपने वहाँ पे पानी देना होता है, मीन्स कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक पैली है और आपने उसमें 10 दिन पानी देना है, तो होता क्या जी, आप 2 दिन पानी देते हैं और 8 दिन जो है ना वो खुद ही बारिश वगैरह होती है तो पानी मुकम्मल हो जाता है। तो फिर उस चीज़ के ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी, अशर निकालना पड़ेगा, जो कि 10वां हिस्सा है। और अगर काश्तकार को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, यानी कि 8 दिन में से 10 दिन में से 8 दिन वो पानी लगाता है और सिर्फ 2 दिन बारिश होती है, तो इसका जो पैदावार का 20वां हिस्सा है इसराफ़ करना, यानी कि अगर काश्तकारी को ज़्यादा मेहनत मसलन कुएँ ट्यूब वगैरह से इसराफ़ करना पड़ता है, तो वो पैदावार का 20वां हिस्सा है जी। ज़रिए पैदावार की ज़कात अशर की सूरत में अता करने का हुक्म है, और इसके मतलब बताया गया कि इसके फल में से खाओ जब वो फल लाए, और इसकी कटाई के दिन इसका हक अदा करो। यानी कि अगर जब वो एक अपने पास एक एप्पल्स का ट्री है, तो आप उसके जो एप्पल बनते हैं तो आप वो एप्पल खुद भी खाएँ, और जब ये आप कटाई वगैरह करते हैं, एप्पल वगैरह उतारते हैं, तो जब आप शहर में जाकर उसे बेचते हैं, तो उसी वक्त उसमें से ज़कात जो सा अशर जो है वो आपको निकाल लेना चाहिए। अब मुसारफ़ ज़कात किस जी क्या है जी? मुसारफ़ ज़कात से मुराद वो मुद्दात और लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती हैं। अब वो कौन-कौन से होते हैं? वो फ़ुक़रा हो सकते हैं, मस्कीन हो सकते हैं, मामूर कारकुनान हो सकते हैं, तालीफ़ क़ल्ब हो सकते हैं, गुलाम को भी आप आज़ाद कर सकते हैं, कर्ज़दार का आप कर्ज़ अदा कर सकते हैं, अल्लाह की राह में दे सकते हैं, मुसाफ़िरों के लिए भी आप वो दे सकते हैं। अब ज़कात के दीनी और माशरती फ़वाइद क्या है जी? ज़कात से बहुत से माशी और माशरती फ़ायदे हासिल होते हैं। ये फ़वाइद इनफ़रादी और इज्तिमाई तौर पर हासिल होते हैं। ज़कात देने वाले शख्स के अंदर से बुख़्ल ख़त्म हो जाता है, सखावत पैदा होती है, गुर्बत उनकी कम होती है, गुस्सा, हसद, कीना दूर हो जाता है, हर दिल उसके माल के अंदर बरकत पैदा हो जाती है। तो ये इसके तमाम मुसारफ़ आ जाएंगे। तो अभी हम इसके चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। ज़कात का अलग भी मैंने क्या है जी?
पाक होना, ये भी हमने ऊपर किया। ज़कात का लगवी मैनी जी ये है जी, ज़कात का लगवी मैनी है पाक होना, तो ये आपका पहला MCQ हो गया कंप्लीट, पाक होना। इंसानी ज़रई पैदावार को कहते हैं जी अशर, ये भी हमने ऊपर किया है। ज़कात के मसारिफ 8 है जी। अशर का मैनी है 10वां हिस्सा। दिल जोई के लिए सदका दिए जाते हैं, दिल जोई के लिए गरीबों को, उम्रा को, कबाइली सदका को, माशरे के पास का जो गरीबों को दिया जाता है जी। अब जी ज़कात के बारे में एक आयत का तर्जुमा, तो पहला क्वेश्चन है जी, वो तर्जुमा ये आ जाएगा जी, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, कि नशे पर ज़कात लाजम है, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आ जाएगा ये जी, निसाब ज़कात, माल की कम अज़ कम मकदार जिस पर ज़कात वाजिब है उसे निसाब कहते हैं। वो सोना, चांदी, नकदी माल, तजारत, मवेशी वगैरह हो सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, दो मुसर्रफ ज़कात के नाम लिखे, तो ये अभी हमने 8 पढ़े हैं। इसके अंदर फ़ुक़रा आप लिख सकते हैं, मसाकीन लिख सकते हैं, कर्जा लिख सकते हैं, अल्लाह की राह में लिख सकते हैं, मुसारफ लिख सकते हैं, ममूर कारकुनान लिख सकते हैं। 8 में से कोई से आपने 2 लिखने होते हैं। नेक्स्ट जी, अशर से क्या मुराद है, ये भी हमने देखा, वो जो ज़रई पैदावार होती है उससे अशर कहते हैं। ये आ गया, अशर का लगवी मैनी है 10वां हिस्सा। इस्लाम में ज़रई पैदावार की ज़कात को अशर कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाएगा, ज़कात अदा ना करने वालों के बारे में क्या वाइद सुनाई गई है। तो ज़कात जो अदा नहीं करते उनके मतलब ये आयत अभी हमने ऊपर पढ़ी थी जी। और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जी, कुरान और सूरज की रोशनी में ज़कात व अशर पर एक तफसीली नोट लिखे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने स्टार्ट करना है जी यहाँ से। इस्लाम का पहला रुकन ये आपने मुकम्मल पैराग्राफ और इसके बाद ज़कात के अता जो सी एक तर्जमा आ जाएगा, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है जो ज़कात अदा नहीं करते उनके मतलब ये आपने मुकम्मल एक आयत लिख देनी है। उसके बाद निसाब ज़कात आ जाएगी, उसके अंदर आपने ये मुकम्मल पैराग्राफ लिखना आपने, यहाँ तक 20वां हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ये मुसारफ लिखने हैं, मुसारफ ज़कात लिखने हैं, और उसके बाद आपने ये एंड में से कोई से 3 या 4 पॉइंट लिखे और एंड पे हमें अल्लाह ताला और इसके रसूल पर काम पर अमल करते हुए ज़कात के निज़ाम को फार बनाना चाहिए, ताकि हमारे माशरे से गुर्बत और अफलास का ख़ात्मा हो सके और वो एक मसाली माशरा बन सके। यहाँ तक हो जाएगा। लाओ क्वेश्चन को आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। क्या करना आपने, सबसे पहले तो ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, उसके बाद ये आपने एक तर्जुमा लिखना है, उसके बाद आपने जो ज़कात अदा नहीं करते उनके मतलब आपने ये बताना है, ज़कात के मसारिफ आपने अपने बताने हैं, उसके अंदर ये सारा पैराग्राफ मुकम्मल आ जाएगा। और उसके बाद आपने ये मसारिफ ज़कात किन किन को ज़कात दी जा सकती है और ज़कात के दीनी माशी और मशरती फ़वाइद में से आपने कुछ से 3 या 4 पॉइंट लिखे, एंड के ऊपर आपने ये लाइन लिख देनी है। ये था हमारे पास ज़कात के लिए जो चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ज़कात की फ़जीलत और अहमियत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।